भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी है, सर्वश्रेष्ठ है। चौबीस का चुनावी चौपाल में हम इस वक्त गाजियाबाद के कनौजा गांव में हैं। ये वो क्षेत्र है जहां गन्ने पर सियासत होती है। गन्ने के दामों को लेकर के किसान और सरकार कई बार आमने सामने भी आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच गांव के लोगों की आखिर इस चुनाव में किस तरीके की राय है, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है गांव के ही लोग। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश। ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार 2024 में? बढ़िया, मोदी जीतेगा। कोई खास वजह या बस जीतने की? खास वजह से काम है उसके, ऐसे वजह क्या काम ऐसे है मोदी के, क्यों जी? देश हित में वैसे भी काम भी बहुत किए हैं मोदी ने। मोदी जीतेगा गारंटी से। यहाँ के प्रत्याशी अतुल गर्ग बनाए गए हैं। आपका विधायक तो नहीं रहे होंगे, विधायक तो आपके दूसरे हैं, तो किस तरीके का काम धाम देख रहे हैं आप उनका? क्या वाकई उस तरीके के? देखो, हमारे इसमें तो नहीं है पहले, अब जो है अब आएगा, वैसे ठीक है। तो मोदी की गारंटी चलेगी पक्की 100%। क्या माहौल है चुनाव में? माहौल जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी गाजियाबाद में अपनी धूम धड़ाके से मेगा शो उन्होंने किया है, तो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर उतारने से पहले मोदी जी अगर यहाँ पर आ गए हैं तो उस कैंडिडेट का जीतना तो तय है, क्योंकि जहाँ जहाँ मोदी जी के कदम पड़ते हैं वहाँ पर वोटों की बरसात अपने आप ही होनी शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि कैंडिडेट मायने नहीं रखता, चेहरा मायने नहीं रखता, केवल मोदी। हाँ, अगर हम बात करें अतुल गर्ग जी की, तो अगर एक कैंडिडेट के तरीके से बात करें तो अतुल गर्ग जी से अगर ये कह दिया जाए कि आपको गांव कनौजा में पहुंचना है, तो बिना जीपीएस की लोकेशन लगाए वो कनौजा गांव में आ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कनौजा है कहाँ। लेकिन फिर भी आप वोट उन्हीं को देंगे? नहीं, वोट मोदी जी को जाएगी, क्योंकि एमपी का इलेक्शन है तो सारे एमपी ही मिलकर ये तय करते हैं कि अगला आने वाला तीसरी बार का प्रधानमंत्री भारत का कौन होगा। तो वो ऑब्वियसली जो कैंडिडेट है उसका कोई मायने नहीं रखता, सब वोट्स मोदी जी के नाम पे ही जाएगी। यहाँ पे मुद्दे और हैं, मुद्दे यहाँ और हैं। अहम मुद्दा जो यहाँ पर है, या अगर हम बात करें तो किसी भी देश के लिए या ज़िले के लिए या जनता के लिए जो अहम आवश्यकता है वो शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 मुद्दे हैं। शिक्षा और चिकित्सा। आप बताइए, आप भी गांव के ही रहने वाले हैं? गांव कनौजा के ही रहने वाले हैं। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं जी? वोट तो ये है, बस एक भाजपा की एक लहर है, मोदी जी की लहर चलती आ रही है। ये चुनाव मोदी जी की लहर पे ही जीतना, कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो जाए, ये तो मोदी की लहर पर ही जीतता है। कैंडिडेट को पुतला भी खड़ा कर दे तो भी जीतेगा। पुतला खड़ा कर? हाँ जी, वो भी जीत जाएगा। बाबूजी, सही बात है। ठीक है, मोदी को वोट देंगे। तो सारे एकदम भाजपा ही हैं क्या? आप बताओ, आप तो युवा हो, रोजगार की बात, नौकरी की बात, शिक्षा की बात, तमाम तरीके की बात हो रही है। इन मुद्दों में ध्यान रख करके वोट दे रहे हो या किसको वोट दे रहे हो? किन मुद्दों को ध्यान में रख रहे हो? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए और मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसा कि अभी बताया कि मोदी जी की लहर है और मोदी जी चाहें तो पुतला भी खड़ा कर देंगे, वो भी जीत जाएगा, तो ये बात सच है। और हमारा गांव की जितनी भी वोट हैं, ज़्यादातर वोट मोदी जी की हैं और 90% वोट मोदी जी की ही हैं हमारे गांव में। हमारे गांव में लहर है मोदी जी की। और रही रोज़गार की बात, तो सब चीज़ों पर काम हो रहा है। अभी उन्होंने वे भी निकाली, भर्तियाँ भी निकाली हैं। अच्छा, यहाँ क्या हाल बताऊँ? बढ़िया हाल है यहाँ के। अरे यहाँ तो बढ़िया हाल है, मौज आ रही है यहाँ का। कमी काय की मौज आ रही है? अरे ढोर डंगर आराम से बंधे रहे हैं, चौड़े में खाट घेर के आराम से सोते हैं। अच्छा, ढोर डांगर घर वाले ही हैं या खेतों में ही परेशान कर रहे हैं? खेतों में तो परेशान कर रहे हैं, खैर ये तो कर रहे हैं, पर मैं तो कहूँ जो अपने पशु पाल रखे हैं उन्हें लोग आँख झपी, हारा थका आदमी आया सोगा, इतनी देर में पार, जितनी देर बैठने में हुई है इतनी देर में तो पार कर दे, बाजी की आँख लग गई। ऐसी बात है। सही कह रहे हैं जी? कह रहे हैं जी, हम सही कह रहे हैं जी। हाँ जी, ये सही कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, कोई भी सरकार अब से पहले आई, किसान के लिए 4 घंटे 5 घंटे से फालतू बिजली नहीं मिली।
वो भी बेटाइम मिली, रात बेरात को मिली। पानी आ गया जावे पिटे है। गांव में बहुत फायदे हुए हैं। अब दिन में पानी बलावे हैं और फटकार के सोए हैं रात को पाँव फैला के। अच्छा आप बताओ और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? तो मुद्दा चुनाव इसलिए है, एक तो गुंडागर्दी खत्म होगी। प्रदेश में अब गुंडागर्दी नहीं है, देश में ही नहीं है। गुंडे खत्म हो गए ना, ऊपर पहुंच गए। एक विकास सड़कों का, गाँव सारे रास्ते पक्के हैं, कोई कच्चा नहीं है। बिजली का कोई तार जो है कहीं टूटता ही नहीं। बिजली 18 घंटे 22 घंटे आ रही है बिजली। लग रहा है किसानों के लिए गन्ने और इसका गेहूं का भाव और बढ़ना चाहिए था, और बढ़ना चाहिए। और नहीं, और बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी ना। अब 2275 है गेहूं का रेट, बिल्कुल सही है। 375 गन्ने का, वो बिल्कुल सही है। अब किसान चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि 1000 रुपये कुंटल गन्ना हो जाए। किसान है, लेकिन इतना ही संतुलन बनाया गया, सरकार जो चलेगी वो कामयाब होगी। और मोदी खाद वगैरह टाइम पे, हाँ सब कुछ, खाद की कोई कमी नहीं है, जमाखोरी नहीं है। गैस की सुविधा मिल रही है, घर घर गैस आ रही है। पहले गैस ही नहीं मिलती थी, एक महीने छुट्टी करके जा रहे हैं, काम छोड़ कर जा रहे हैं, गैस के सिलेंडर में लाइन में लग रहे हैं। अब गैस घर बैठ के मिल रहा है और बिजली मिल रही है, हर टाइम बिजली है। कैसी चाहिए वो कैसी? जिनको नहीं मिलना चाहिए राशन, उनको भी मिल रहा है। जिसको नहीं मिलना चाहिए, संपन्न है, जो किसान है, किसानों को भी, जिनके 15 बीघे जमीन है, 10 आदमी नौकरी कर रहे हैं, उनको भी राशन मिल रहा है। इसका राशन पर सुधार होना चाहिए। क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो अच्छा चल रहा है। क्या करते हैं आप? मैं यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो सुना है बड़ा परेशान है, कई सारे पेंशन पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर सिर्फ टोल किए हुए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन इन्होंने लागू करी है और आने वाले समय में बहाल करेंगे, पेंशन बहाल करेंगे। अच्छा, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो अगर आपका उम्मीदवार यहाँ आएगा तो आप लोग बातचीत करोगे कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, अपने गांव में चाहिए या इस क्षेत्र में चाहिए? सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा, यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पे वोट देने सभी युवा। अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर स्कीम है, उससे थोड़ी निराशा है युवाओं में। ये वो क्षेत्र है जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि करीब करीब हर नहीं तो दूसरे तीसरे घर के भीतर एक सेना में या पुलिस में है। तो सेना के साथ समस्या आई है कि सेना में जो लड़के भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें केवल 5 साल भर्ती का ही समय मिलेगा। जी। अभी हमारे जो देश के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बोला है कि इसे हम दोबारा। सांसद भी रहे हैं यहाँ पे, कुछ बातचीत हुई? सांसद भी रहे हैं 2009 में यहाँ से, और अच्छा कार्य करा उन्होंने हमारे क्षेत्र में। और जो अग्निवीर स्कीम है उस पर भी अभी सरकार दोबारा बहाल करने के लिए जो मैनिफेस्टो है उसमें बोला है इन्होंने। अब देखते हैं उसमें कुछ सुधार होगा। अच्छा, और त्यागी जो है वोट बेशक बीजेपी को कहते हैं ना, दीपक शर्मा को जाएंगे वोट। तो त्यागी नहीं देगा कोई भी बीजेपी को वोट, त्यागी ना देगा कोई भी बीजेपी को वोट। ठाकरों में बड़ा विरोध है इस बात को लेकर के कि जो है उनके सांसद का टिकट काट दिया तो उन्हें नहीं मिलेगा। गलत, ऐसा आप क्षेत्र में दिखाई दे रहा है? ना हमें तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी। गलत है उनका, ऐसा हिसाब जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी। अच्छा, सपा और गठबंधन का कुछ हिसाब किताब है या बस हवा हवाई? सपा गठबंधन का तो कुछ भी ना। सपा ने तो इन्होंने तो बदमाश पाले हैं, और क्या करा इन्होंने हमें नहीं बताओ। क्यों जी? सपा ने इन्होंने तो बदमाश पाले हैं, हमें बताओ क्या करा इन्होंने। इन्होंने तो मुसलमानों के हाथों में बंदूक पकड़ा दी। ये देखो जी, नहीं अब देना तो चाह रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन प्रत्याशी का नाम भूल गए। डॉली वो है जो दूसरी बार खड़ी हो रही है लोकसभा में। भूल गए, त्यागी टोटल डोली को देंगे, बीजेपी को वोट नहीं, बीजेपी को वोट ना देंगे। ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? हमारी कोई इज्जत ही ना कर रहा जब इस गवर्नमेंट में ना बात सुन रहा त्यागी उनको। ऐसी कौन सी बात होती है? इज्जत देने की कैसी बात? इज्जत तो पूरा सिस्टम तो उखाड़ दिया त्यागियों का इस गवर्नमेंट ने। सिस्टम पाड़ दिया? और क्या, कैसे? अब हम सिस्टम पाड़ेंगे इसका गवर्नमेंट का? त्यागी हम देवे ना है। मांगे राम त्यागी भैया, जैसे कहेगा हम वैसे करेंगे। अच्छा, आपके पड़ोस के विधानसभा का तो विधायक त्यागी है अजीतपाल। हाँ, तो अजीत को देंगे वोट। अजीत नहीं रहा तो अजीत को देंगे। त्यागी खड़ा होगा एमपी में, एमपी में भी त्यागी को देंगे। एक त्यागी खड़ा हुआ था, उसका तो पर्चा खारिज होगा। है जी, एक त्यागी खड़ा हुआ था, पर्चा खारिज। त्यागी बहुत है, पर्चे बहुत भरे जाएंगे। फिलहाल डॉली को सपोर्ट करोगे? हाँ, डोली को सपोर्ट करेंगे। त्यागी ज्यादा से ज्यादा हमारे गांव में। जिला अध्यक्ष बना दिया कांग्रेस ने भी गाजियाबाद में, इसलिए या त्यागी को या कोई और वजह? ना ऐसा त्यागियों से गवर्नमेंट जो है ना बीजेपी बहुत ज्यादा घृणा कर रही है, इसलिए त्यागी जो है वो डोली को वोट देंगे।
अरे यहाँ से हाईवे निकले 2-3 ईस्टर्न पेरीफेरल और आसपास, इससे कुछ विकास हुआ शहर इलाके का? नहीं, हाईवे निकलने से, क्योंकि हाईवे आजकल जो है ना ये जमीन की ऊंचाई से ऊपर निकल जाते हैं, तो इससे लोकल में क्षेत्र में अगर देखो तो वैसे कोई भी यहाँ पे ना तो कोई इस तरह की स्कीम आई है, ना कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज आई हैं, ना यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगी है, ना यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, सड़कें निकली हैं, तो सड़कों के निकलने से जमीनों का रेट जरूर बढ़े। रैपिड रेल आई है, इसका कुछ इलाके में फर्क पड़ा? पूरा फायदा है इसका, पूरा फायदा रैपिड रेल का। रैपिड रेल में अभी जो इन्होंने ये बनाई है, अभी लगभग मेरे हिसाब से 6 महीने से स्टार्ट हो भी चुकी है, लेकिन अभी भी जो ग्राउंड पे, जो रोड पे जो जाम है, वो जाम की स्थिति मुरादनगर में अभी भी बनी हुई है। वो जाम अभी भी कम नहीं हो पा रहा है, रैपिड रेल के बनने के बावजूद भी। हमने एक ही रट लगा रखी होगी। 100% योगी और मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ। क्या फर्क देखा आपने? प्रधानी में आपके पास पहले भी रहे, आप भी प्रधान रहे, योजनाएं आती थी, पैसा बढ़ जाता था, भ्रष्टाचार था, अब क्या स्थिति है? अब बढ़िया चल रहा है। यूं ही तो योगी और मोदी को दे रहे हैं, यूं तो सरकार तो आती जाती रहती है। पहले कांग्रेस चल रही ही, सपा पपा बसपा सब चली हैं, पर जब से मोदी और योगी आए सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आपने सपा फपा क्यों कहा? सपा है क्या मतलब सपा? सपा का मतलब यूं है, सपा का तो सपा ही है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, जब उसके कर्म ही ऐसे। यहाँ तो कांग्रेस से खड़ा है, सपा की तरफ क्यों देख रहे हो? कांग्रेस से खड़ा हो तो कांग्रेस तो 70 साल देखते आ रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने क्या करा? कुछ भी ना करा, बेकार है सब। देश को जितना पीछे हटाया कांग्रेस ने, उतने सारी जनता जाना है इस बात को। अच्छा, 15 साल यहाँ सांसद भाजपा को दे के रखे, सारे बाहर ही रहे, राजनाथ सिंह भी, वीके सिंह भी, शहर का पहली बार आया है। हाँ, तो क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, चाहे और किसी को भेज देते हुए। हमें योगी मोदी से मतलब है, वे कैंडिडेट को किसी को भेज दो, हमारा उससे मतलब ही ना है। अच्छा, आप जैसे आदमियों को भक्त कहते हैं, बुरा लगता है या सही बात है जी? वो कहते हैं मोदी भक्त हो गए हैं सब लोग। हाँ, मोदी तो भक्त है, फिर क्या बात है? तुम मोदी भक्त हो गए हो? हाँ, हम तो मोदी भक्त हैं। लगातार मुद्दों पर बात करें तो मुद्दों को लेकर भी, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर गांव के लोगों ने पार्टी विशेष को वोट करने की बात कही है। हम चलेंगे अगले एपिसोड में एक अलग शहर में, एक अलग गांव में, और वहां जानेंगे कि आखिर 24 की चौपाल में वहां के लोगों की क्या राय है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। भाइयों और बहनों, हमारी पार्टी अमीर हो या गरीब, सबको राशन मिलेगा। हमें ही वोट दें, सिर्फ हमारी पार्टी अच्छी, सर्वश्रेष्ठ है।